करण सिंह हमेशा महाराज के साथ शिकार खेलने में जाता था। तो क्या हुआ? तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। और पहली बार तो गया तो महाराज के साथ इतना बड़ा हादसा, ये सब तेरी लापरवाही की वजह से। कोई भगवान नहीं हो सकता और जो मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक बात कान खोल के सुन लो, जो भी कहना जरा शांत में कहना। अबे करण सिंह मुकद्दर जाए भाव हमेशा मर जाता था तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। और पहली बार साले तो गया तो इतना बार अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहोगे तो क्या होगा मेरे महाराज को और क्या होगा सूरजगढ़ में। इसके लिए आप लोग कोई उपाय सोचिए कि मेरे महाराज का रोग ठीक हो जाए। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ चाचा जी। और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ चाचा जी। सुन पाती चाचा कुछ तो और जुबा खोलिए और से न पाती चाचा कुछ तो और जुबा खोलिए कान सागर में बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत। जब तक तुम्हारी सेना का सेना नायक तुम्हारा चाचा करण सिंह मौजूद है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी उम्र खाने और खेलने और पढ़ने की है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। और रही बात सब्र से काम लाल जो राज तुम, सब्र से काम लाल जो राज तुम, सामने मेरे आंसू अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और माता पिता का भी नाम रोशन करो। हम सब बेटा से बात कर रहे हैं तो गर्मी से बात कर रहे हैं। अब ये गर्मी अब शांति। अबे यहाँ भी गर्मी शांत भी हो गई।
सिंह, जब तुम महाराज के साथ शिकार खेलने गए तो ये अचानक हादसा कैसे हुआ? हाँ, इस तरह पूछो। बोलो सब ऐसा कुछ बता कैसे देते हुआ? हैं। शिकार खेलने सम्राट गए, साथ में मैं भी गया और छोटू भी गया। जब जंगल में पहुंचे, बहुत ही भयानक जंगल था। उस जंगल में एक शेर दिखाई दिया। सम्राट शेर को देखकर शेर का पीछा कर लिया। शेर भागता रहा, सम्राट पीछा करते रहे। लेकिन उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। सम्राट ने शेर पे निशाना लगा दिया, लेकिन गोली शेर के न लगकर वो महात्मा और जैसे ही महात्मा की गोली लगी, क्रोध में आकर यही कहा, धूर्त तूने जिस तरह से बादशाही घमंड में आकर मेरे सीने पर वार किया है, उसी प्रकार से कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले तेरे सारे बदन में तोड़ हो जाएगा। दुर्जन देखो देखो, आज वही काफी विनती किया और कहा, मुनराज अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन मुनराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। लेकिन मैंने मुनराज के पैर पकड़ लिया और कहा, मुनराज आप उपाय तो बता सकते हैं। उपाय बताया है दुर्जन, उसे ध्यान से सुनो। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत पे जाने पर एक बहुत पुराना गुफा है और उस गुफा के अंदर जाने पर एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर के अंदर जाने पर एक चिराग नजर आएगा। अगर उस चिराग को जलाया जाए तो चिराग के जलते ही एक कटारी नजर आएगी और शीघ्र ही एक जिंद प्रकट होगा। अगर उस कटारी से उस जिंद के सीने में प्रहार किया जाए तो एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उसी तिलस्मी मोहरे को जल में घुलकर अगर उसी जल का प्रयोग सम्राट के बदन में किया जाए तब तो सम्राट ठीक हो सकते हैं, अन्यथा दुर्जन सम्राट। रानी माँ, अब इस समय हमारे महल में संकट के बादल छाए हुए हैं और इस संकट की घड़ी में हम क्या करें रानी माँ? मंत्री जी, इस सूरजगढ़ में ऐलान करवा दिया जाए और राज दरबार में रखवा दिया जाए कि जो कोई बीड़े उठाएगा और बंगाल खाड़ी जाएगा वो आधे राज का मालिक कहलाएगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। है राम सिंह, राज दरबार में बीड़ा रखने की तैयारी करो। हेलो, अरे ना भाई निकलिया कि ना भाई निकलिया, अरे का बताई भाई ना भाई निकलिया, का बताई अरे होतन कलरिया तो भेड़ी चरौते, अरे होतन कलरिया तो भेड़ी चरौते, रोटी लेके आवत बहरिया, अरे का बताई भाई भाई गलरिया, का बताई। दरबार में बीड़ा नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि अब ठाकुर दुर्जन सिंह का ऐलान होगा। और तूने देखा, हाँ देखा, और ये भी जानता है कि अगर राज दरबार में बीड़ा रखा गया तो कोई बीड़े को उठाएगा, बंगाल की खाड़ी जाएगा, तिलस्मी मोहरा लाएगा, महाराज के रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें महाराज से बदला चुकाना है, जो कि मुझे भरे राज दरबार शिकार खेलने से मना किया था और एक ठाकुर का अपमान किया था। और तूने देखा
एक छोटी सी बात में सेनापति करण सिंह ने म्यान से शमशीर निकाल लिया। अगर वो गर्मी रखता है तो ये ठाकुर भी गर्मी रखता है। किसी ने कहा है कि जब तक बैल की नाक में नाथ ना डालो उसे सूजे की धार का पता नहीं चलता है। अब हम सेनापति करण सिंह को मारने के लिए एक नई चाल चलने जा रहे हैं। यहाँ से जाओ और सेनापति से कहो कि मंत्री दुर्जन सिंह याद कर रहे हैं। दुर्जन, कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ा है जो कि आपने मुझे याद किया है? और मंत्री जी के सामने आज झुका क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या कि किसी ने कुछ कहा है? और बताओ हो ये क्या खाता है? अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नजर को उठाया हो तो साफ साफ जाहिर करो ये करण सिंह उसकी दोनों आंख को फोड़ देगा। वाह मेरे बहादुर सेन वाह। मैं जानता हूँ कि हमारा सेनापति करण सिंह समय आने पर हमारे लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता है, लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा सुनो के बुलाने का मतलब क्या है। अरे तुम्हें सेनापति बसो यही है बताना, तुम्हें सेनापति बसो हमारी बात हमारी समझ में नहीं आई। फकीर फकीर की उल्लिसा हुए भाई साहब सामने बैठे हुए बगल में सीन को देखते हुए 50 की नोट में 20 रुपए की नाम, और ये आगे बाबू बाबू रसूलपुर भैया की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए इनाम पाल्टी ओर से। धन्यवाद। वो कैसा निशाना है और किस तरह का निशाना? अरे करण सिंह समझने की कोशिश करो कि हम दोनों लोग महाराजा मन सिंह की नौकरी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू वर्दी पहन के अपनी सेना की देखभाल करता है और मैं अपनी प्रजा की देखभाल करता हूँ। अगर देखा जाए जोर से सोचा जाए कि हम दोनों लोग एक ही मालिक की नौकरी करें तो हम दोनों का रिश्ता एक जिगरी दोस्त के समान होता है। इसीलिए हम अपने यार को कुछ समझ करके बुलाए हैं।
वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। पीछे हट साले हिंदुस्तानी घोड़े। मेरे यार, कल जो हमारी आपकी थोड़ा गर्मी में बात हो गई थी, उन बातों को भुला करके अब यही से नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं। तो इंग्लिश में फर्स्ट टाइम और हिंदी में फटा है पत्ता। पीछे हटो। इंग्लिश में फर्स्ट टाइम और हिंदी में पहले समय। दुर्जन सिंह की दोस्ती मुबारक हो। आप दोनों जने के दोस्ती मुंह बगारत हो, मुंह बगारत हो, मुंह बगारत हो। साले अकल के अंधो, दोस्ती मुबारक हो, दोस्ती मुबारक हो। फकीरे लाल दुलौली साहब ये है 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से, धन्यवाद। करण सिंह सुनो कि तुमको निशाना कौन सा लगा रहा है। सुनो बात को, से बात को सुन लीजिए। करण सिंह, अगर हम दोनों लोग मिल करके अगर महाराज को अपने राज्य से बाहर निकाल दे और महारानी के हाथों में हथकड़ी लगाकर अगर जेल में डलवा दे और राजकुमार अकेला है, अगर हम दोनों लोग मिलकर उसे जान से मार दे तो हम दोनों रंगबाज दोस्त आधे आधे राज के मालिक हो जाए। अरे करण सिंह वर्दी मिली है तो इसका सही प्रयोग करो, रुपया कमाओ, धन दौलत इकट्ठा करो, यही तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। वरना जब रिटायर हो जाओगे ना तो एक ईमानदारी का छोटा सा पीतल का तमगा मिलेगा, जिसे बेचकर तुम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकोगे। इसीलिए ठाकुर ने एक शायर बनाया है कि क्या मिलता है कानून के वफादारों को और माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। हमारे इशारे पर आ जाओ, आधे आधे राज के मालिक हो जाए। फकीरे लाल दलियापुर दुलौली साहब ये है, सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम पार्टी ओर से, धन्यवाद। वाह दुर्जन वाह, अच्छा सिला दिया है वफादारी का। दुर्जन, अगर तेरी जगह दुर्जन, अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता दुर्जन, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे सम्राट के बदन में जरा भी खरोच चाहिए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो हमारी बात को ध्यान से। मंत्री दुर्जन, तुझे शर्मियाज नहीं। नहीं, साथ में घाटी है वो कमाते हुए कुछ खाता नमक वार उससे करे दुनिया में देखा ऐसा। और किसी ने हमारे सम्राट की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो यह कारण से हमेशा हमेशा के लिए दोनों हम तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं धन दौलत की लालच में आकर के
हमारे सेनापति का ईमान न डूब जाए। लेकिन आज देखने से मालूम हुआ कि हमारा सेनापति करण सिंह देश का एक सच्चा सिपाही निकला। नाराज हो गया क्यों? आज के बाद मेरी परीक्षा भी ले लेना, अन्यथा ऐसी सजा दूंगा कि सलाम। भाग जाओ साले, नहीं तो जूता मारूंगा चेहरे पर ना। साले इंसान की बजाय गधे के बन जाओगे। साले यहाँ से। आप पढ़े लिखे हो और यहाँ के जाने रईस मनई हो और आपका इज्जत चार मनई में है। आप जानत हो जौन पुलिस वाले फौज वाले होते कई दूसरी खोपड़ी के होते। आप कहे मजाक करी थे, नहीं पेल के मनई बना दे। लेकिन चेतावनी नहीं आपका सलाह दे के जाई थे, दोबारा मजाको न करो, नहीं डंडा देख रहे हो, पिछवाड़े डालूंगा, अगवारे से निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? आप बताओ, एक पीछे के नौ अब हमारी खोपड़ी गर्म हो गई रे। अपन खोपड़ी हमका 2 घंटा बरे दे दियो। काहे के लिए? आपके खोपड़ी हो गए गरम, ले जाए को घर में फ्रिज में चाप दे ठंडा। अबे साले, भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, खोपड़ी गर्म होती है तो साले फ्रिज में लगाई जाती है। अगर खोपड़ी गर्म होती है तो उसे रेड ब्लड की जरूरत होती है, लाल खून की जरूरत होती है। लाल खून? अभी सूरजगढ़ में अब खून खराबा होने जा रहा है। चारों तरफ लाशें जा रही है। और क्या करना है, कहाँ चलना है, हमारे साथ आओ, हम बताएंगे। एक से एक साले मिल जाते, दिमाग साला टेंशन में डाल देते। अब जाते का नो ठेका पर और लगाते का ठेक क्वार्टर। कहना है दूसरों के लिए गुनाह सही हम पिए तो सबाब बनती है, 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। हमें तो दिन लूटा पौआ में कहा दम था, मेरी बोतल वहां फूटी जहां ठेका बंद था। कहना है कभी अद्धा कभी पौआ कभी बोतल भी पीते हैं, अगर मिल जाए फोकट की तो हम फुल मटका भी पीते हैं। मेरा हाथ पकड़कर जिस घड़ी ले गए पुलिस वाले, मैं कहता रहा जरा ठहरो मेरे अब्बा भी पीते हैं। अखियां मिलाऊं तेरे बाप से मिलाऊं, तेरी माँ ने किया जादू। अखियां मिलाऊं तेरे बाप से मिलाऊं, तेरी माँ ने किया जादू। मूरी ने लात मारी, बैगन ने आंख मारी, पीछे पड़ा आलू। बिना बोतल के ही चढ़े दारू, बिना बोतल के ही। हेलो, यादव गोरेलाल मिक्सर मशीन ऑपरेटर, दोस्त बाबू कुमार, प्रभु कुमार, दोस्त प्रभु कुमार भैया की तरफ से सीन को देखते हुए 100 की नोट में 21 रुपए इनाम, पार्टी ओर से धन्यवाद।
शायद आप लोग मुझे जानते नहीं हो। मैं इसी सूरतगढ़ राज्य का रहने वाला हूँ और लोग हमें मदन लाल छपेरा के नाम से जानते हैं। ये जो सामने नदी दिखाई देती है, इसी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़पट्टी है, उसी में अपना जीवन बसर करता हूँ। दोस्तों, हमारे परिवार में सिर्फ मैं और एक हमारी इकलौती बेटी जिसका नाम बिजली है। आज वो 18 साल की हो गई है और जब तक मैं उसको एक बार अपनी आंखों से देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उससे पहले मैं अपने चेले टमाटर लाल को बुलाता हूँ और उसके बाद टमाटर लाल से सारी बातें करता हूँ। दोस्तों, हमारा काम है गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर बीन को बजाना, सर्पों को दिखाना और गांव लोगों से जो भी चुटकी दो चुटकी आटा मिल जाता है उसी से अपना जीवन बसर करता हूँ और अपने परिवार का पालन करता हूँ। अरे बेटा टमाटर लाल, क्या कर रहा है? अरे ये बताओ, क्या बात बाबा? सुबह 10 बजने वाला है और बस्ती की तरफ चलना भी है। अभी तक क्या कर रहे थे तुम? अभी तक मैं सांपों को दूध पिला रहा हूँ। ओह, सांपों को दूध पिला रहे थे। जी बाबा। टमाटर लाल, जी बाबा। अगर इसी तरह सर्पों की सेवा करते रहे और सांपों को दूध पिलाते रहे तो एक दिन तुम बहुत बड़े सपेरे बनोगे। क्यों नहीं बाबा? हमारी तरह तुम्हारा भी सूरतगढ़ में नाम होगा। क्यों नहीं बाबा? लेकिन टमाटर लाल, क्या बात है बाबा? बस्ती की तरफ ही चलना है, लेकिन बस्ती की तरफ चलने से पहले मैं अपनी बेटी बिजली से मुलाकात करता हूँ। क्यों नहीं? उसके बाद बस्ती के लिए चलता हूँ। क्यों नहीं बाबा? तो आने दो, बेटी का बुला के लाओ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी। आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारी बेटी बिजली बहुत खुश नजर आ रही है। जी पिताजी। लगता है कहीं की तैयारी बना के आई हो। मैं बतलाती हूँ ना, बोलो बोलो। सुनिएगा बाबूजी। धरन कमल में आपके करो पिता ना दे, चरण कमल में आपके